ऑन चैनल इन्वेस्ट नाउ। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हम चार्ट पैटर्न्स को सीख रहे हैं, जिसमें अब तक हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स देखे हैं और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स देखे हैं, और आज न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स भी हम कवर कर लेंगे। बट ये चार्ट पैटर्न्स का लास्ट वीडियो नहीं रहेगा। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे इन चार्ट पैटर्न्स को यूज करके किस तरह से ट्रेड करना है और चार्ट पैटर्न्स का प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसे कब कहाँ यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये रिवाइज करा दूं कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। अब तक हमने जो पैटर्न्स पढ़े हैं वो या तो अप ट्रेंड में बनते हैं या डाउन ट्रेंड में बनते हैं। बट अगर मार्केट साइडवेज हो तो क्या करें, तब काम आता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में प्राइस ब्रेकआउट होती है या ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद ही हमें प्रेडिक्शन मिलता है कि ये बुलिश पैटर्न है या बेयरिश, यानी आगे मूवमेंट बुलिश आने वाला है या बेयरिश मूवमेंट आने वाला है। ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हमें पता चलता है। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स में हम जो पैटर्न्स देखने वाले हैं वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बट एज रिवर्सल पैटर्न या एज कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब हम उन्हीं पैटर्न्स को देखेंगे कि कैसे वही पैटर्न्स न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स में बिहेव करते हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि वही रिवर्सल या कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जब साइडवेज मार्केट में बनते हैं तब कैसे मूवमेंट प्रिडिक्ट किया जाएगा। तो आज का हमारा पहला न्यूट्रल पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हम पहले पढ़ चुके हैं, बट एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न। आज हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एज न्यूट्रल पैटर्न देखेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न में जब हमने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पढ़ा तो उस समय हमने ये देखा कि जब रेजिस्टेंस लेवल सेम और सपोर्ट लेवल हायर लोज बनाते हुए चलता है तब एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है। ये हमें पहले से पता है। अब हम ये देखते हैं कि ये एज ए न्यूट्रल पैटर्न कैसे काम करेगा। न्यूट्रल पैटर्न इस तरह से काम करेगा कि जब ये अपने सेम रेजिस्टेंस लेवल और हायर लोज बनाते हुए सपोर्ट लेवल पर चल रहा है तब हमें इसमें ये देखना है कि इसका ब्रेकआउट किस तरह होता है, यानी ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, ये हमें देखना है। अगर मान लीजिए साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, प्राइस इस तरह से आती है, अप डाउन चल रही है, सेम रेजिस्टेंस लेवल पर रेजिस्टेंस लेते हुए चलती है और हायर लोज बनाते हुए सपोर्ट लेवल बनाती चलती है। अब जब दो रेजिस्टेंस पॉइंट और दो सपोर्ट पॉइंट हमें इस तरह के मिल जाते हैं, वहीं पर हम इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हमें ये देखना है कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन चुका है। अब हमें वेट करना है कि ये आगे कहाँ पर ब्रेक करता है, यानी कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ ब्रेक करता है। मान लीजिए कि प्राइस मूव करती हुई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती है और एक बुलिश मूवमेंट देती है, तब भी ये एक न्यूट्रल पैटर्न होगा। और अगर इसने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया और इसने अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है तो भी ये एक न्यूट्रल पैटर्न है। यानी कि अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रल पैटर्न का मतलब ये है कि वो एक बुलिश पैटर्न भी हो सकता है और एक बेयरिश पैटर्न भी हो सकता है। हमें ये फिगर आउट करना है कि इस पैटर्न में ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद ही हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे आने वाला मूवमेंट बुलिश रहने वाला है या बेयरिश रहने वाला है। कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना कुछ हद तक आसान होता है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज चल रहा हो तब मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि हम वहां पे इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि आगे मूवमेंट जो आने वाला है वो बुलिश रहेगा या बेयरिश रहेगा। बट उस वक्त हमारे काम आते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो इस तरह के अगर न्यूट्रल चार्ट पैटर्न आपको नजर आए तो आपको ये देखना है कि प्राइस ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है। अब इस पैटर्न को हम कैंडल स्टिक में देखते हैं। ये लगभग साइडवेज मार्केट चल रहा है। इस साइडवेज मार्केट में हमें नजर आता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस हमें दिखता है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस दिखता है, यहाँ पे हमें इसका पहला सपोर्ट दिखता है और यहाँ दूसरा सपोर्ट, यानी कि दो हायर लो हमें मिल गए हैं और दो रेजिस्टेंस सेम लेवल पर हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आ गया है। अब हमें देखना ये है कि ये ब्रेकआउट कहाँ करती है या ब्रेक डाउन कहाँ करती है। तो यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ट्रैक करते हुए चलती है और अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती है और एक बुलिश मूवमेंट देखती है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं करती, सपोर्ट लेवल ब्रेक करती, तो इसका मूवमेंट बेयरिश आता, तो इसमें आगे आने वाला मूवमेंट बेयरिश होता। बट इसने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है और इस वजह से आगे बुलिश मूवमेंट आया है। तो ये एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का एग्जांपल है आपके सामने। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आता है हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और इस पैटर्न को भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं और हम पहले ये जान चुके हैं कि जब सेम सपोर्ट लेवल यानी बार बार सेम जगह पर प्राइस सपोर्ट लेती है और रेजिस्टेंस लेवल है वो लोअर हाइज बनाते हुए चलती है, तब हमारे पास बनता है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। कुछ इस तरह से हमारे पास सेम सपोर्ट लेवल रहता है
और इस तरह से हमारे पास गिरती हुई प्राइस यानी गिरते हुए रेजिस्टेंस लेवल यानी लोअर हाइज बनाते हुए रेजिस्टेंस लेवल रहता है, तब एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। तो अब यहाँ देखते हैं, हम ये चीज तो देख चुके हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में प्राइस मूव कैसे करती है, कि सेम सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेते हुए चलती है, लोअर हाइज बनाते हुए रेजिस्टेंस बनाती चलती है। बट अब हमें ये देखना है कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में ये कैसे वर्क करती है। मार्केट साइडवेज चल रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनाती हुई प्राइस मूव करती है, और अगर इसने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट किया यानी अपना नेक्स्ट जो लोअर हाई पॉइंट था वो इसने ब्रेकआउट किया, तो ये एक बुलिश मूवमेंट देगी। और अगर इसने रेजिस्टेंस के बजाय सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट किया तो ये आगे एक बियरिश मूवमेंट देगी। तो ये है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब कि साइडवेज मार्केट में आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न ये बताएगा कि आगे बुलिश मूवमेंट आने वाला है या बियरिश मूवमेंट आने वाला है। इसे कैंडलस्टिक पैटर्न पर देख लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट चल रहा है और इस साइडवेज मार्केट में एक मोमेंट पे आकर के जो रेजिस्टेंस लेवल है वो गिरता चलता है, यानी लोअर हाइज बनाते हुए चलता है। 2 पॉइंट हमें लोअर हाइज मिल जाते हैं और 2 पॉइंट सपोर्ट लेवल मिल जाते हैं। सेम लेवल पर सपोर्ट लेता है ये हमें दिख जाता है। तब हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और हमें आगे ये देखना है कि ये प्राइस किस तरफ ब्रेक करती है, और जिस तरफ ये प्राइस ब्रेक करती है उसी तरफ हम आगे का प्रेडिक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाते चलती है, हायर लोज बनाते हुए चलती है, और अपना रेजिस्टेंस लेवल यानी नेक्स्ट हायर लो ये ब्रेक करती है और आगे बुलिश मूवमेंट देती है। अगर इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं किया होता और सपोर्ट लेवल ब्रेक किया होता तो ये बियरिश मूवमेंट देती। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। जब हमने लास्ट टाइम सिमेट्रिकल ट्रायंगल स्टडी किया था तब हमने देखा था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपने आप में 4 थ्योरीज लेके आता है, और उन्हीं में से जब ये एज ए न्यूट्रल पैटर्न वर्क करता है तो 2 थ्योरीज एक साथ एक ही पैटर्न में लेके आता है, यानी एक बुलिश पैटर्न की और एक बियरिश पैटर्न की थ्योरी एक साथ एक ही जगह पर लेके आता है। अब जब मार्केट साइडवेज चल रहा होता है तब हमें कुछ इस तरह के 2 रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आते हैं जो लोअर हाइज बनाते हुए चलते हैं, और 2 इस तरह के 2 सपोर्ट लेवल्स नजर आते हैं जो सपोर्ट लेवल यानी कि हायर लोज बनाते हुए चलते हैं, यानी हमें प्राइस का जो मूवमेंट है वो श्रिंक होता हुआ दिखता है। तब हम इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को फिगर कर सकते हैं। अब जब हमने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फिगर कर लिया है तो उसके बाद में हमें वेट करना है ब्रेक का, कि प्राइस किस तरफ ब्रेक करती है, ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है। तो इस तरह से एक साइडवेज मार्केट में लोअर हाइज बनाते हुए रेजिस्टेंस लेवल और हायर लोज बनाते हुए सपोर्ट लेवल बनाता चलता है, और अपने लोअर हाई को ब्रेक करता है तो आगे एक बुलिश मूवमेंट ये बताता है। बट अगर ये लोअर हाई ब्रेक नहीं करता तो ये अपना हायर लो ब्रेक करता है, और इस वक्त ये बियरिश मूवमेंट आगे बताएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पर जब मार्केट हमें साइडवेज मूवमेंट देता है तब हमें एक पॉइंट पर जाके लगता है कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो श्रिंक होता जा रहा है, यानी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो लोअर हाइज बनाते हुए चलता है और जो सपोर्ट लेवल है वो हायर लोज बनाते चल रहा है, और जो प्राइस का मूवमेंट है वो श्रिंक होता जा रहा है। तब हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बिल्ड हो रहा है। अब जब ये फिगर कर लिया कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है तो अब हमें वेट करना है प्राइस ब्रेक का, कि प्राइस किस तरफ ब्रेक करती है। तो इस तरह से हायर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए प्राइस मूवमेंट देती है और अपना लोअर हाई ब्रेक करती है और आगे एक बुलिश मूवमेंट बताती है। बट अगर ये अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं करके अपना सपोर्ट लेवल यानी कि अपना हायर लो ब्रेक करती तो ये आगे एक बियरिश मूवमेंट बताती। तो कुछ इस तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल एज अ न्यूट्रल पैटर्न वर्क करता है। अब आता है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग पैटर्न। जब हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पढ़ा तब हमने देखा कि जब हमें साइडवेज मूवमेंट में ऐसा लगे कि प्राइस श्रिंक होती जा रही है तब एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हम कंसीडर कर सकते हैं। और अब सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग में क्या है कि जब हमें ऐसा दिखाई दे कि प्राइस एक्सपेंड हो रही है, यानी कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो बड़ा होता जा रहा है, प्राइस का जो मूवमेंट है वो एक्सपैंड होता जा रहा है, तो हम सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हायर हाइज बनाते हुए अपना रेजिस्टेंस लेवल और लोअर लो बनाते हुए अपना सपोर्ट लेवल
जब प्राइस बनाए तो हम इसे सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग पैटर्न बोल सकते हैं। अब जब हम इसे सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग पैटर्न कंसीडर कर चुके हैं तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि हमें ये देखना है कि जो प्राइस है वो किस तरह ब्रेक करती है, ब्रेकआउट होती है या ब्रेक डाउन होती है। कुछ इस तरह से जब प्राइस साइडवेज मूवमेंट चल रही है, हायर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए अपने प्राइस का जो मूवमेंट है वो एक्सपैंड करते हुए चलती है और एक टाइम पर अपना हायर हाई यानी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती है तो एक बुलिश मूवमेंट आपको आगे मिल सकता है। बट अगर यहीं पर ये अपना हायर हाई ब्रेक नहीं करके लोअर लो ब्रेक करती है तो आपको आगे एक बियरिश मूवमेंट मिल सकता है। तो इस तरह से सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग पैटर्न वर्क करता है। सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग पैटर्न में प्राइस का जो मूवमेंट है वो एक्सपेंड होते हुए नजर आता है और एक साइड में जाकर के वो ब्रेक करता है। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक साइडवेज मूवमेंट मार्केट में चल रहा है और धीरे धीरे एक जगह पे जाके हमें ऐसा लगता है कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो एक्सपेंड हो रहा है और कुछ इस तरह से प्राइस अपने हायर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए अपना लोअर लो ब्रेक करती है और आगे बियरिश मूवमेंट देती है। तो इस तरह से सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग पैटर्न आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से न्यूट्रल चार्ट पैटर्न वर्क करता है। अब हम चार्ट पैटर्न्स के टाइप्स पढ़ चुके हैं तो अब हम ये देखेंगे कि जब इन पैटर्न्स को यूज करते हैं तो कैसे इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए, यानी इनके साथ हमें किस इंडिकेटर का यूज करना है जिससे ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चार्ट पैटर्न के लास्ट पार्ट के साथ जहां चार्ट पैटर्न्स के थ्रू किए गए ट्रेड्स को शार्प करेंगे। जाने से पहले वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।